नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कि कोई भी शेयर खरीदने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमें कोई भी शेयर खरीदना है तो हमें उसका सबसे पहले लॉन्ग टर्म चार्ट देखना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं पीडीलाइट शेयर की। हम पीडीलाइट शेयर प्राइस की बात करते हैं। इस शेयर की मैक्सिमम ग्राफ को हम देखें तो ये साफ पता लगता है कि इस शेयर को, जैसा कि हम कहीं पर भी देखें कि शेयर को किसी ने कहीं पर भी ख़रीदा हो, जैसे यहाँ पे ख़रीदा है, यहाँ पे ख़रीदा है, किसी भी समय पर ख़रीदा हो, यहाँ पर भी अगर किसी ने ख़रीदा है, इस जगह पर भी या इस जगह पर भी ख़रीदा है, तो इस शेयर को पूरे आफ्टर 1999 के बाद जिस किसी ने भी शेयर को कहीं पर भी ख़रीदा है उसे कहीं पर भी नुकसान नहीं हुआ। ये शेयर हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट रहा है। इसकी ग्रोथ हमेशा बढ़ी है, तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, इसलिए हम इस शेयर के साथ जा सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे किसी दूसरे शेयर की, कि उस शेयर को, जैसे हमने अगर बात करें टाटा पावर की, जैसे हम टाटा पावर की मैक्सिमम ग्रोथ की बात करें तो आप इसकी मैक्सिमम ग्रोथ देखेंगे तो ये 1999 से 2008 तक, 1999 से 2008 तक इसकी ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ी है। उसके बाद किसी ने भी इसको शेयर को ख़रीदा है, किसी ने भी इसको 2008 में ख़रीदा है, जैसे यहाँ इस पीक पे ख़रीदा है, तो उसके बाद ये हमेशा नीचे गया है। इसका मतलब उसको नुकसान हुआ है, उसको नुकसान उठाना पड़ा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ग्राफ किसी भी शेयर को ख़रीदने में एक इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले कम से कम कोई भी शेयर अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद रहे हैं तो हमें उसका ग्राफ ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। उसके लिए हमें ऑफिशियल साइट, एनएससी की ऑफिशियल साइट पे विजिट करना चाहिए हमेशा। जैसे आप यूआरएल में डालेंगे एनएससी इंडिया, उसके बाद यहाँ पर ये आप एनएससी पे आपको क्लिक करना होगा। लाइव मार्केट के नीचे एनएससी, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो उसके आपके सामने एनएससी का ऑफिशियल पेज खुल जाएगा। इसके अंदर जैसे मुझे पीडीलाइट शेयर की डिटेल देखनी है कि इसमें क्या प्रमोटर होल्डिंग है और इस पर कहीं प्लेज शेयर तो नहीं है, तो इसका फेस वैल्यू कितना है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए जैसे मैंने पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड डाला तो ये इसका पीडीलाइट का ऑफिशियल पेज खुल गया है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जैसे इसका पीई रेशियो 100.39 है। पी रेशियो के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ। और ये निफ्टी 500 के अंदर है, निफ्टी 50 में अभी ये नहीं आया है। और उसके बाद इसके जैसे आप देखें कि इसका प्रीवियस क्लोज है वो 1905 रुपये है और ये लास्ट फ्राइडे को 1900 रुपये पे ओपन हुआ था। इसके बाद देखें इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है। इसका 52 वीक का हाई 1928 रुपीज़ है और लो 1283 रुपये है। इसके बाद इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में इसके क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर और दिसंबर के बीच आप कंपैरिजन करें तो इसकी नेट प्रॉफिट है वो 33,878 लाख से 40,944 लाख जो बढ़ी है। इसका मतलब कह सकते हैं कंपनी ग्रोथ कर रही है। लास्ट डिविडेंड कंपनी ने जैसे इंटरिम डिविडेंड 7 रुपये पर शेयर दिया जो मार्च 2020 में दिया था, उसके बाद कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है। लास्ट बाईबैक के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो डाला है, वो भी आप देख सकते हैं। वो लास्ट बाईबैक कंपनी ने 9 फरवरी 2018 में किया है। उसके बाद हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं आप प्रमोटर्स जो कंपनी के मालिक हैं, जिन्होंने कंपनी खड़ी की है, उनके पास कंपनी के 70% शेयर हैं और बचे हुए विदेशी निवेशक या हम कह सकते हैं डोमेस्टिक निवेशक जितने भी हैं उनके पास 30% के आसपास हैं। तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही अच्छी है। और हम बात करें कहीं प्रमोटर्स ने अपने शेयर को गिरवी तो नहीं रख रखा है, अगर हमें ये चेक करना है तो इसके लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा। इसमें देख ए में 70.19 है, बी में 0, सी में 0। मतलब ए मतलब पूरी जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स ने अपने पास रखी है। बी में 0, सी में 0। इसका मतलब ये है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कहीं भी शेयर को गिरवी नहीं रखा है और कंपनी के सारे शेयर्स अपने पास रखे हैं। कई बार क्या होता है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो शेयर को गिरवी रख देते हैं और हमें पता नहीं लगता है, और हम जब कंपनी घाटे में जाती है तो वो शेयर को बेच के और निकल जाते हैं, जिससे हमें लॉस होता है और इसका नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ें हमें कोई भी शेयर ख़रीदने से पहले देख लेनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें
कंपनी के पी रेशियो की जो कि 36.52 है, सेक्टरल इंडेक्स पी है। और इसके अलावा भी आप जो भी अदर इन्फॉर्मेशन अगर देखना चाहिए, फाइनेंशियल रिजल्ट 2021 के 20 के अगस्त हर क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट आया है, डिविडेंड कंपनी कितना देती है, लास्ट डिविडेंड कितना दिया है, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप इसके अंदर देखेंगे पीयर कंपेरिजन्स में, तो आपको इसके फंडामेंटल्स मिल जाएंगे। फेस वैल्यू शेयर की कितनी है, लास्ट एलटीपी कितना है, ट्रेडेड वैल्यू क्या है, ट्रेडेड वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम का मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको NSE की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी। यदि आप कोई भी शेयर खरीदते हैं तो सबसे पहले यहाँ विजिट करें, यहाँ से उसका सारा डाटा लें और उसके बाद ही आप कोई शेयर में इन्वेस्ट करें, जिससे आपको हमेशा आप कभी भी धोखे में नहीं रहेंगे और आपका रुपया भी सेफ़ रहेगा और आप इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। थैंक यू।